मॉडल पेपर है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान की जो एजेंसी है, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद जयपुर के द्वारा जारी किया गया 2023 और 24 का मॉडल पेपर है। ये विषय दोस्तों गणित का पेपर है, कक्षा 5 का, और इसमें आपकी समय अवधि 2.5 घंटा की रहेगी और 80 अंक का ये पेपर है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम जितना हो सके अधिक से अधिक मॉडल पेपर को देखते हैं, समझते हैं, ताकि हमारे एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सके। सबसे पहले हम MCQ वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला MCQ में प्रश्न है कि समकोण का माप होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा समकोण होता ना, यहाँ से यहाँ डिग्री, तो इसका जो माप कितने होता है 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा द। अगला आपके सामने है, नीचे दी गई आकृति में सभी कोणों को पहचान कर न्यून कोण अथवा समकोण का रूप लिखिए। तो देखिए इसमें ये से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये हो गया समकोण। कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो ये आप लिख सकते हैं 90 डिग्री का। ये कोण न्यून कोण आएगा, इसे क्या बोलेंगे न्यून कोण, क्योंकि ये कोण 90 से कम है, 90 से कम है। तो आप यहाँ नीचे आकृति में लिख सकते हैं ये 90 से न्यून कोण 90 से कम है, और ये कोण आप समकोण में लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। अगला आपके सामने है, यहाँ पर दे रहा है कौन सा विकल्प सत्य है, यानी जो संख्या तीर दे रखा ना, इसमें बड़ी संख्या कौन है जिसकी तुलना में। तो देखिए इसमें तुलना करनी है, उनसे बड़ी वाली संख्या के सामने तीर सही निशान होगा। तो इसमें देखिए सबसे सही इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा द। कौन सा होगा द। अगला देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न, दिए गए कथनों को सही या गलत होने की जाँच कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के सामने दी गई बॉक्स में सही है या गलत है उसके निशान लगाइए। आपको 2-2 अंक से 6 अंक मिलने वाले हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या दे रखी है 20,005 को शब्दों में 2005 लिखते हैं। क्या बात सही है गलत बात है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसमें लिखेंगे ये गलत है। दूसरा संख्या है वो दे रखी है 36,375 में स का स्थानीय मान। देखिए स के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, यानी इसका डिजिट मान कितना हो जाएगा 6000। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आप लिखोगे सत्य। तीसरा आपके सामने है, संख्या 70,500 को अंकों में 70,500 लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इनके आप 2-2 अंक से 6 अंक आप ऐसे ही मिल जाएंगे यदि आपने इस तरह से किया तो। अगला आपके सामने देखो छायांकित भाग है, उसको देखकर आपको यहाँ लिखना है। भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं, तो भिन्न रूप में आप लिखना चाहो तो देखिए यहाँ कितना होगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.3। अगला यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 2/1/4, और ये हो जाएगा 1/3, यानी इसको एक लाइन पूरी है 1 2 3, 2-3 लाइनें आधी आधी है। अगला आपके सामने छठा प्रश्न देखिए कि भावना ने बाजार से 6 मीटर लंबी एक रस्सी खरीदी। कितने मीटर खरीदी दोस्तों 6 मीटर, और वह 4 सहेलियों में बराबर बांट दिए। प्रत्येक को कितने मीटर लंबी रस्सी मिली। तो देखिए इसको दोस्तों आपको क्या करना है, 6 मीटर आपके पास रस्सी है, 4 उन सहेलियों ने आपस में बांट ली। देखो 4 ने तो 1-1 मीटर बांट ली, तो कितने हो गए 4, पीछे कितने बचे 2। अब 2 को कितने से डिवाइड करें, तो आप इनको आधा आधा से डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे 4 के बीच में आधे आधे। तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर को प्रत्येक सहेली को ये रस्सी मिली। तो 1.5 को आप 6 से 4 से गुणा करोगे तो इस आपके सामने सही आंसर के बाद 6 मीटर आ जाएगा। अगला आपके सामने है, नारायण को एक कमीज बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए था। तो ऐसे 2 कमीज बनाने के लिए कितना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करना है। 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 3 मीटर। कितने आ जाएंगे 3 मीटर। तो इसको 2 कमीज, एक कमीज 1.5 मीटर में 2 कमीज 3 मीटर बन जाएंगे। अगला आपके सामने है, किसी भी संख्या का सरम अंक, सरम का मतलब जो आखिरी अंक होता है वो क्या होता है, तो वो होगा इकाई अंक अ। अगला है निखिलिम विधि से गुणा करना है। तो दोस्तों आपको शायद निखिलिम विधि से जाना होगा। निखिलिम विधि जहाँ आधार होता है उस आधार पर गुणा किया जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए निखिलिम विधि में 12 और 100 का गुणा करना है, तो आपको क्या करना है, ये विधि समझिए, ध्यान से समझिए। यदि आपको ये प्रश्न आ जाए तो आपको 3 अंक मिलेंगे दोस्तों इसमें। तो आपको करना क्या है, निखिलिम विधि में आपने आधार क्या ले लिया, आधार कितना ले लिया 10, आधार क्या माना आपने 10। अब देखिए 10 में कितने ऊपर है ये 2, क्योंकि 12 है तो कितने हो गए, तो यहाँ प्लस कर दो 2। अभी देखिए ऊपर आगे यहाँ कितने ऊपर है 10 से ऊपर 4, तो यहाँ कर दो 4। अब आपको करना क्या है, इसमें देखिए अलग अलग करना है, यानी 4 और 2 को, 4 और 2 को तो क्या करना है गुणा, तो कितने आ जाएंगे 8। कितने हो गए
8। अब इस 12 को और 4 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है आपको, 12 और 4 को इनसे जोड़ना है। तो इसमें एक संख्या आपको जोड़ेगी, तो 12 + 4 इनको जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 16। 16 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने, 8 से, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या लगभग कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी, देखो 8 से मल्टीप्लाई करते थे, 8 से कितने हो गए 48, 4 8 4 22, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 128। जी हाँ दोस्तों, कितने हो जाएंगे इसके उत्तर, 128। अगला आपके सामने है, वो है 9वां प्रश्न। यदि नौहर से जयपुर तक एक व्यक्ति का किराया है 550 रुपये, कितना है, 550 रुपये है, तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना हुआ। यदि एक व्यक्ति ने 550 रुपये दिए तो 15 व्यक्ति का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। जब इनसे गुणा करेंगे तो आपके सामने संख्या कितनी आ जाएगी, 8250 रुपये किराया होगा टोटल 15 व्यक्तियों का, क्योंकि एक व्यक्ति 550 दे रहा है तो 15 व्यक्ति कितना देगा, 8250। अगला प्रश्न है, नीरज के पास 984 केले थे, तो बताओ उसके पास कितने दर्जन केले हुए। तो उसके पास कितने दर्जन केले हो जाएंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 81 तो दर्जन हो जाएंगे केले। कितने दर्जन, 81 दर्जन केले, और 10 हो जाएंगे खुले केले, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला आपके सामने 10वां, वह बड़ी संख्या ज्ञान करो जो 36 और 54 दोनों में पूरा भाग जाता है। तो बड़ी संख्या देखो, इसमें 9 का भी भाग जा रहा है, 900 का 36 और 9 संग 56, यानी 9 का पूरा भाग जाता है। अगला आपके सामने देखिए, ये छूटे हुए प्रश्नों को आपको इनको कॉलम में भरना है। यहाँ देखिए, आप खुद अपनी दिमाग लगाइए कि कहाँ पर ये संख्या कैसे सेट हो रही है। अगला आप इन तीनों संख्या का योग करिए। देखिए, तो योग करेंगे तीनों संख्याओं का, तो इसकी संख्या जो आ जाएगी वो आपको बताना है कि तीनों संख्या मिलाने पर ये कितनी संख्या बनती है। तो ये आ जाएगी 13, यानी 13,910, इनको जोड़ने पर 13,910। अगला है, नमन के पास 12,500 रुपये, 2500 रुपये उसने सिलाई मशीन पर, 8,000 रुपये उन्होंने वॉशिंग मशीन पे, तो टोटल कितने थे, 12,000 थे। टोटल कितने थे, 12,000 थे। उसमें से 8,000 + 2500 कितने हो गए, 10,500। 10,500 उन्होंने खर्च कर दिए, पीछे कितने बचे, 2,000 रुपये राशि उनके पास बची। अगला आपके सामने प्रश्न है, ये आपको इनमें से मापन संख्या वो निकालनी है। अगला है, 3 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं दोस्तों। तो 3 घंटे में, यदि आपको 1 घंटे का पता हो तो आप 3 घंटे से आसानी से निकाल लेंगे। तो यदि आपको पता नहीं हो तो बता देता हूँ मैं, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। कितने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, तो 60 मिनट। कितने होते हैं, 60 मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, 180 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स। अगला आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को सत्य असत्य की बात को पहचानिए। मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 का भाग देते हैं, बिल्कुल सही। 1 घंटे में 3700 सेकंड होते हैं, बिल्कुल सही। आधा घंटे में 15 मिनट होता है, आधा घंटा में 30 मिनट होता है दोस्तों। कितने मिनट होते हैं, 30, 15 नहीं, तो ये असत्य है। अगला आपके सामने 1500 ग्राम है, उसको किलो में कैसे लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे 1.5 किलोग्राम। दूसरा है 3.5 किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिख जाएंगे 3500 ग्राम, 3500 ग्राम लिख देंगे। अगला है, किलोग्राम इकाई को ग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं। किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो उसे 1000 से गुणा करेंगे। अगला आप 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, तो 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगला, एक आयताकार फोटोग्राम की लंबाई और उसकी चौड़ाई 7 मीटर है, उसके आधार पर इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक फोटोग्राम लगने वाला क्षेत्रफल, तो ध्यान रखिएगा, आयताकार का क्षेत्रफल निकालना है तो आप उसको लंबाई गुणा चौड़ाई करनी है। देखो, लंबाई कितनी दे रखी है, 8, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 मीटर का आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। अगला पूछा आपके सामने, इनकी योग बताना है, लकड़ी को पट्टी लगनी है तो कुल लंबाई बताओ। तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 8 और 7 हो जाएंगे 15 मीटर, इसका कुल योग। अगला आपके सामने 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो कितने होते हैं, वो आप इसमें से 100 मिलीलीटर इक्वल निकालिएगा। एक तेल का डिब्बा 1500 लीटर है, 3350 मीटर निकालने के लिए, तो ऐसे कितने डब्बों की आवश्यकता होगी, तो इसमें आप इनका भाग देंगे तो आ जाएगा इसमें
250 डब्बों की आवश्यकता। कितनी की हो जाएगी? 250 डब्बे की आवश्यकता। अगला आपके सामने प्रश्न है कि पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ पैटर्न देखो, एक इस तरफ जा रहा है सामने की तरफ, ये देखो दूसरा ऊपर की ओर, फिर सामने की ओर। अब नीचे वाला का तीसरा आ जाएगा नीचे की तरफ, तो इसमें आ जाएगा ब। अगला है देखिए 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर? 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएंगे। अगला आपके सामने ये आपको एक 60 है, इन 60 को आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि 6 अंक है, तो इन 60 को बनाना है और बनाकर इनको समझ कर करना है। जी हाँ।